हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस भारद्वाज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब एसएससी ने अपना कंप्लीट पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया। जिसमें से अगर हम बात करें तो सबसे पहले सीएचएसएल का पैटर्न आपने देख लिया कि बिल्कुल चेंज हो गया, जो कि बहुत टाइम से प्रेडिक्शन चली रही थी कि सभी सिलेबस जो होंगे वो चेंज होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि एसएससी ने सीजीएल का पैटर्न जो है वो थोड़े दिन पहले जो पिछली वैकेंसी अभी हुई है उसमें सारा वैकेंसी सारी के सारी पोस्ट पे यानी कि सीजीएल के प्री और मेंस टोटली सिलेबस जो है वो चेंज कर दिया। बहुत सारे बच्चे पहले सीजीएल का फॉर्म इसीलिए नहीं भरते थे क्योंकि वो कहते थे सर इसमें मैथ्स और इंग्लिश जो है वो बिल्कुल डीप में पूछी गई है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि उसमें मैथ्स इंग्लिश इवन उसमें रीजनिंग जीके कंप्यूटर सब कुछ इसमें ऐड ऑन कर दिया गया है। तो जो जो चेंजेस हमारे, अब मैं सीजीएल की बात नहीं कर रहा, मैं सीएचएसएल की बात कर रहा हूँ। जो जो चेंजेस हमारे सीएचएसएल के एग्जाम में हुए हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज ही हमारी लास्ट डेट है सीएचएसएल के फॉर्म को अब फिल करने की। तो आज प्लीज आप जाके उसका फॉर्म जरूर भरिएगा। जो उसकी एज लिमिट है, जो उसका क्राइटेरिया है, वो मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा। और मैं आपको टू बी श्योर एक बात बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, आप जरूर सुनना और वो आपके काम के जरूर होगी। जैसे अगर मैं बात करूं सीएचएसएल का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है पूरा, जिसमें प्री और मेंस जो है वो अगर मैं आपको बोलूं तो प्री में तो कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन जो उसका मेंस है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अगर मैं बात करूं आपके पास इसके फॉर्म की, तो आप सभी को पता था कि फॉर्म जो है वो 6 तारीख को यानी कि 6 दिसंबर को मिला था, निकला था। और प्लस उसकी 4 तारीख यानी कि आज ही 4 जनवरी के दिन आज इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, लास्ट फॉर्म आज ही भर सकते हैं आप लोग। लेकिन अगर किसी ने चालान के थ्रू कराया है तो 6 तारीख यानी कि उनको 2 दिन का और एक्सटेंशन मिल जाएगा। ऑनलाइन फीस के लिए आपको 1 दिन और टाइम मिल जाता है, यानी कि आप कल के दिन के लास्ट तक यानी कि रात के 11 बजे तक आप जाके ये फॉर्म को फिल कर सकते हो। टीयर 1 टीयर 2 आपको सभी को पता है सीबी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। सारा टीयर 1 टीयर 2 इसी बेसिस पर पूछा जाएगा। ठीक है, आगे मैं अगर बात करूं तो एज लिमिट इसकी अब सबको पता होगी कि क्या कर दिया है, ये 18 से 27। और टू बी फ्रेंकली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आगे जाके हमारे पास दिल्ली पुलिस की वैकेंसी अनाउंस होगी, उसमें भी 2 साल का एक्सटेंशन जरूर मिलेगा। ये मेरी बात नोटिस करके रखना आप लोग। और इस जैन के लास्ट में या फिर फरवरी की स्टार्टिंग में आपको दिल्ली पुलिस की भी नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगी। और इवन 1-2 की अभी आ भी चुकी है। ठीक है, और इसमें बच्चे जो हैं वो अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आप पढ़ लो कि कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 2/1/1994, यानी कि जो बच्चा इससे पहले पैदा हुआ है या उसके लिए एलिजिबल इस फॉर्म के लिए वो नहीं है। और प्लस आपको लास्ट जो दे रखा है वो क्या है, 1/1/2022 तक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे जो 12th पास आउट कर लेते हैं वो 1 या 2 महीने से इसमें रह जाते हैं, वो ये फॉर्म ना भरे, क्योंकि उस फॉर्म को भरने का आपका कोई फायदा नहीं होगा। आप एग्जाम देने के लिए बेशक वो फॉर्म भर सकते हैं, बट वो आपके लिए आपको आगे जाके जब आपका पेपर क्लियर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आप आउट हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट में आपको जैसे भी देखा आपने कि 27 ईयर्स इसकी एज लिमिट कर रखी है, तो कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है, आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमने देखा कि SC ST को आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, रिजर्व में 10 इयर्स का मिलता है, ओबीसी PWBD को 15 इयर्स के आसपास का मिलता है, SC ST का सॉरी। ठीक है, एक्स सर्विसमैन में 3 इयर्स का मिलता है डिडक्शन। तो हर एक का अलग अलग होता है। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो हमारे को पता है जनरल SC ST और ओबीसी की फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं ज्यादातर। और मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कि ओबीसी ऑलमोस्ट एग्जाम में जनरल से 3 साल का ज्यादा एक्सटेंशन होता है, और SC ST में आपको 5 साल का कम से कम होता है। ठीक है, चलो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा तो नेक्स्ट पॉइंट वही है कि आपके पास टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा। अगर मैं पहले का पैटर्न बताऊं तो टीयर 2 पूरा डिस्क्रिप्टिव होता था, जिसमें बच्चा इंग्लिश या फिर हिंदी को चूज करता था, बट इस बार टीयर 2 बिल्कुल अलग हो चुका है। ध्यान रखना ये बात। इस बार एसएससी ने सीजीएल का पैटर्न और एसएससी के सीएचएसएल का पैटर्न दोनों को सेम कर दिया है। क्या चेंजेस है दिखाता हूं मैं अभी आपको। उसके बाद जो पेमेंट है वो आप सभी को पता है, 100 रुपीज
की पेमेंट होती है जनरल के लिए, ठीक है। बाकी सारा क्राइटेरिया जब आप फिल करोगे तब आपको भी पता चलेगा। दूसरी बात, इसमें जो एग्जाम होता है यानी कि जो टीयर 1 होगा आपका, जो आपका टीयर 1 होगा, सीबीटी बेस्ड तो सारे एग्जाम होंगे, ये तो ध्यान आपको रखना है, जिसमें से इंग्लिश जो है उसमें 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन। यानी कि अगर मैं बोलूं तो आपके पास 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन जीएस के, यानी कि जनरल अवेयरनेस वाली या जीए के आएंगे, जिसको करने के लिए और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 50 नंबर का आपका एक सब्जेक्ट होगा, जिसको 200 मार्क्स का आपके पास होगा ये, जिसको करने के लिए आपके पास ओनली 60 मिनट्स होंगे भाई, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओनली 60 मिनट्स मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो ये टाइम जो है वो 2 मिनट में निकल जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा पेपर में बैठे बैठे। इसीलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, ये बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। ये हमारा टीयर 1 का पॉइंट है। अगर मैं टीयर 2 की बात करूं तो टीयर 2 इस बार सेशन बेस पर होगा भाई, और बड़ा दिमाग लगाया है इस बार एसएससी ने ये दिमाग लगाया है। पहले तो एक चीज और मैं बता दूं आपको, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा, जिसमें आपको जब आप पेपर 2 दोगे इसका, यानी कि टीयर 2 दोगे, टीयर 2 में आपके पास जो लैंग्वेज होगी इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग में, वो आपको चूज करनी होगी, तो इसलिए ढंग से उसको चूज करना, आगे मैं बताऊंगा भी इसको कैसे चूज करेंगे। प्लस आप मेरी मानना तो इंग्लिश को ही चूज करना, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इंग्लिश जो है उसकी टाइपिंग, एसएससी की टाइपिंग सबसे इजी है भाई, ध्यान रखना ये बात, एसएससी से इजी टाइपिंग अभी तक किसी में नहीं होती है, इसीलिए आप इंग्लिश को ज्यादा चूज करना, मैं इसके पीछे रीजन बताऊंगा। प्लस यहाँ पर साफ साफ दे रखा है आपके पास कि 0.50 यानी कि इसकी आपके पास नेगेटिव मार्किंग होगी, इसीलिए आप इसको भी ढंग से करना। अब ध्यान नेक्स्ट पॉइंट पे देखना क्या है, सेक्शन 1 में जो मॉड्यूल 1 है वो मैथमेटिक्स का होगा और रीजनिंग का होगा, जिसमें से 30 क्वेश्चन हमारे पास मैथ्स के होंगे और 30 क्वेश्चन हमारे पास रीजनिंग के होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे 60, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा, इसीलिए वो कितने मार्क्स का होगा 180, और 180 मार्क्स के लिए आपके पास होंगे 1 आवर, यानी कि एक घंटे में आपको पूरा मैथ्स और रीजनिंग को करना है, और वही अगले आपके पास एक घंटे में आपको इंग्लिश जो है और जो जीके है हमारे पास, इन दोनों को करना है। इंग्लिश 40 क्वेश्चंस आएंगे और जीके जो आएगी वो 20 क्वेश्चंस आएंगे, दोनों मिला के 60 हो गए, इंटू 3 करेंगे तो 180। और देखो कितना दिमाग लगाया है इन्होंने जानबूझ के इंग्लिश के साथ जीएस डाली है, क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि इसमें जीएस हमारे पास कितना टाइम लेता है यार, या तो आपको वो आता है या तो वो आपको नहीं आता है, सीधी सी बात है। इसीलिए इन्होंने इंग्लिश के साथ जीएस लगाया है। अगर वो कभी भी हमारे पास मैथ्स जो लिखा हुआ है हमारे पास, मैथ्स के साथ उसने रीजनिंग इसलिए लिखा है क्योंकि वो कैलकुलेटिव होगी, टाइम टेकन होगा, इसलिए ये चीज करी, वरना अगर जहां इन्होंने मैथ्स के साथ जीएस करा होता, ये इतना इजी कंसेप्ट बन जाता और इतना मजा आ जाता है इसके अंदर की क्या बताएं। बट कोई बात नहीं, जो जिसकी प्रैक्टिस करता है वो धीरे धीरे इस चीज में बिल्डअप हो जाता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास 180 हो गया, और जो इसके पास फिर कंप्यूटर का है क्वेश्चन, जिसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, ये 45 नंबर का होगा, जिसको करने के लिए 15 मिनट मिलेंगे, और ये क्वालिफाइंग होगा, इसके कोई मार्क्स वगैरह आपके नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। और अब आता है हमारे पास इसका सेक्शन 2, जो उसी दिन होगा, अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको, उसी दिन होगा, और प्लस ये आपके पास स्किल टेस्ट में जो यही है टाइपिंग वगैरह, ये सारी करवाई जाएगी। टाइपिंग में यहाँ पर क्या बोला गया है जरा ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एक लाइन बोली हुई है कि सेशन 2 ऑन सेम डे, यानी कि उसी जिस दिन आपका टीयर 2 होगा उसी दिन आपका कंप्यूटर का भी टेस्ट इसी के साथ होगा। मॉड्यूल 2 सेकंड में हमारे पास क्या आएगा, स्किल टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट, इजी आएगा, भी मैं आपको आगे ही बताऊंगा, बहुत इजी आएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग टाइपिंग वगैरह की बात करें तो टाइपिंग में देखते हैं क्या है हमारे पास। टाइपिंग में हमारे पास जो, देखो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी मैं वही बताऊंगा, जिससे आपको जल्दी जल्दी ये बातें समझ में आए। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश मीडियम शुड हैव टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। यानी कि अगर मैं इंग्लिश की बात करूंगा तो इंग्लिश में आपके पास चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। और मैं वही हिंदी की बात करूंगा तो इसमें क्या चाहिए 30
वर्ड्स पर मिनट, यानी कि 30 क्या नाम है वर्ड्स पर मिनट चाहिए होंगे आपको, किसमें, हिंदी में। ठीक है, लेकिन वो जो हमारे पास हिंदी होती है वो थोड़ी सी टिपिकल टाइपिंग होती है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का कि इंग्लिश अगर आप इसको लोगे तो ये बहुत इजी आप लोग इसको कर पाओगे। और इसके लिए कोई आपको शीट नहीं मिलेगी, कंप्यूटर बेस्ड आपको मिलेगा, सामने कंप्यूटर होगा, उस पे सॉफ्टवेयर होगा, उस सॉफ्टवेयर पे आपको नॉर्मली पढ़ना कहने में टाइप करना होगा, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं देखो इंग्लिश के सिलेबस की बात करूं बच्चों, तो इंग्लिश के सिलेबस में बातें सारी वही हैं। एरर आएगा, मैं क्यों इंग्लिश पढ़ाऊंगा आपको तो मैं सारी बातें ऐसी बता देता हूं आपको। एरर पूछेगा, कॉम्प्रिहेंशन पूछेगा, क्लॉज टेस्ट पूछेगा, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस पूछेगा, ग्रामर पूछेगा, वोकैबुलरी पूछेगा, मतलब मेनली जो इंग्लिश में सब कुछ आता है वो सब कुछ पूछेगा, सीधी सी बात है भाई, ठीक है ना। जनरल इंटेलिजेंट में मतलब हमारे वही नंबर सिस्टम वगैरह, ज्योमेट्री वगैरह, सारे वही सारे एडवांस मैथ्स, अर्थमेटिक मैथ्स तो पूछता ही है। एसएससी को इससे प्यार है तो एसएससी तो हमेशा इसी में पूछता ही है, ठीक है। उसके बाद हमारा रीजनिंग में भी सारी रीजनिंग जो वर्बल नॉन वर्बल वाली सारी आएगी। देखो एडवांस मैथ्स में यहाँ पे अलजेब्रा बोला हुआ है, ज्योमेट्री बोला हुआ है, मेंसुरेशन बोला हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री बोला हुआ है, ये सारे हमारे वही हैं जो हमारे लास्ट टाइम भी पूछे जाते हैं, ठीक है। टीयर 2 का भी सिलेबस मेंशन करा हुआ है, कुछ खास फर्क नहीं है। अगर मैं इंग्लिश के सब्जेक्ट की बात करूं तो वो एज इट इज जैसे हमारे टीयर 1 में है वो वैसे ही हमारे टीयर 2 में है, ठीक है। अगर हम लोग आगे जाके कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में हमारे पास यही सारी चीजें पूछी है, एडवाइस, पोर्ट, विंडो एक्सप्लोरर, कीवर्ड, शॉर्टकट्स वगैरह, यही सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चंस आएंगे और वो बहुत आसान आएंगे, इतना इसमें मुश्किल नहीं होने वाली है, ठीक है। तो मेनली हमारे पास जितनी ये सारी चीजें थी हमने ये सारी चीजें देख ली। और CHSL का बैच हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं अपने YouTube चैनल पर भी और साथ के साथ हमारे गुरुकुल सिग्मा गुरुकुल के ऐप पर भी। अगर किसी बच्चे ने हमारा अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो उसको जाके प्ले स्टोर में डाउनलोड करिए। दूसरी बात, हम जितनी ये बातें देख रहे हैं, क्या पता आगे जाके सीपीओ का भी सिलेबस जो है वो चेंज हो जाए, जो मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि CHSL का पैटर्न भी चेंज कर दिया गया, CCL का पैटर्न भी चेंज कर दिया गया, तो मे भी आगे जाके सीपीओ का भी पैटर्न चेंज हो जाए। इसीलिए आप जब तक आपके पास आपको पता है कि सीपीओ इस बार जो पेपर लेने वाला है जितनी जल्दी हो जाएगा, तो उसमें अभी वही पैटर्न है जो पुराना है, लेकिन क्या पता बाद में उसको चेंज कर दिया जाए। दूसरी बात है कि इसकी एग्जाम के एक्सपेक्टेड जो बोला गया है वो फरवरी और मार्च के आसपास बोला गया है, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से इसकी पढ़ाई करते रहना क्योंकि वो आपको आगे जाके काम आएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।